हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को क्रैप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 ऑफ समर एंड 6 ऑफ ऑटम की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। एंड इस कार्ड में लिखा है, नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कंफ्यूजन दैट arises from over analyzing the options. And then 6 of autumn talks about the good you do comes back to you, an unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt. तो ज़रूर यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह की ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं। एंड यहाँ पर एक एक्शन या कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है। मतलब जिस तरह का एक्शन ये रख रहे हैं उस तरह की रेसिप्रोकेशन आप रख रहे होंगे, एंड वाइस वर्सा। जिस तरह की आप एक कन्वर्जेशन में इनके साथ बने हुए हो, उसी तरह का सेम कन्वर्जेशन ये भी आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सन एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं, जहाँ पर हो सकता है बहुत सारे सिनेरियोज को ये एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आपके और इनके बीच में जो भी कन्वर्सेशंस होती हैं, ये उन सारी बातों को रिपीटेटिव वेज में सोच रहे हैं। वहाँ पर हो सकता है ये किन्हीं पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच सकते हैं, या फिर एक कह सकते हैं ना, सिचुएशन के दो रुख होते हैं। एक एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो आपके पर्सन दोनों ही ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर हो सकता है एक एनालाइजेशन रख रहे हैं। वजह ये हो सकती है कि या तो ये अभी किसी सिचुएशन से हारना नहीं चाहते, गिव अप नहीं करना चाहते, और ये चाहते हैं कि सारे मैटर्स इनके हाथ में रहे। अगर हर बार ऐसा हुआ है कि ये थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी करते हैं कहीं पर भी, किसी भी सिचुएशन में, तो वहां पर आप एक लीड ले लेते हो, और वो लीड ऐसी होती होगी कि आपके पर्सन को सफर करना पड़ता होगा। जैसे कि मान लो, अगर आप दोनों के बीच में कोई एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस छिड़ जाती हैं, आप दोनों में एक अनबन हो जाती है, तो और आपके पर्सन वहाँ पर थोड़ी-सी नेग्लिजेंसी दिखा देते हैं, अगर मैटर को इग्नोर कर देते हैं, या फिर वहाँ पर अपना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, तो ऐसा हो जाता होगा हर बार। या तो आप वॉक अवे कर जाते हो, या तो आप इनसे पूरी तरीके से कम्युनिकेशन कट कर लेते हो। तो ये आपको बाद में मना नहीं पाते होंगे। बाद में ये जब मतलब उन सारी सिचुएशन पर अटेंशन देने लगते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो हर बार अगर ऐसा एक सिनेरियो होता आया है, तो अभी आपके पर्सन ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। इनका जो अटेंशन है वो हर तरह से बना रहे आपके मैटर पर भी, और ये अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वहाँ पर भी ये पूरी तरीके से अटेंटिव रहना चाहते हैं। वरना इनको लगता है कि इनके हाथ से बहुत सारे मैटर्स स्लिप हो सकते हैं, और वो चीज़ ये अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके ऊपर भी टाइम टू टाइम चेक बनाकर रखना इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। वरना ऐसा हो रहा होगा कि हर बार ये अगर जितना भी आपको लाइट ले लेते हैं, आप बहुत अलग वेज़ में, अलग ढंग से अनएक्सपेक्टेडली आप बिहेवियर्स रख रहे होंगे इनकी तरफ। ये आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, और कब इनकी कौन-सी बात आपको हर्ट कर जाए, ये भी इनको नहीं पता चलता। तो आपके पर्सन अभी बहुत सँभाल कर मैटर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, अ, आपके और इनके बीच में जब भी कभी कन्वर्सेशंस चलती हैं, तो ये रिलैक्स्ड ज़रूर रहते हैं गाइस, याद रखना इस बात को। जब भी कभी आप इनसे बात करना छोड़ देते हो, आप इनकी तरफ कम्युनिकेशन रखना छोड़ देते हो, तब इनके लिए वो एक पेन बन जाता है। तब इनके लिए वो एक परेशानी बन जाती है, और ये समझ नहीं पाते कि क्या इन्हें करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, आप इस सिचुएशन को एक बैलेंसिंग वेज़ में लेकर आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है आपके और इनके बीच में एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होना बंद हो जाएँगे। अगर ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर हर बार एक वैलिडेशंस लगती हैं, एक डिसीजन मेकिंग लगती है, और बार-बार आप किसी एक मैटर को डिस्कस करके कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस में टर्न हो जाते हो। जैसे कि एक कोई ऐसा टॉपिक होगा आप दोनों के बीच में जहाँ पर आप दोनों की बनती नहीं है,
और जब कभी भी वो टॉपिक आप छेड़ देते हो, तो आप दोनों के बीच में एक जो ब्लिसफुल कन्वर्सेशंस या फिर एक जो ब्लिसफुल एनवायरनमेंट चल रहा होता है, वो सडनली कोलैप्स्ड हो जाता है और चीज़ें इस तरह से टर्न होने लगती हैं कि होप्स खत्म होने लगती हैं और नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में एक वो लीड ले लेती है और बहुत कुछ जो आपने बना बनाया होता है, वो धीरे-धीरे बिगड़ने लगता है। तो ये एक रिपिटेटिव पैटर्न में या रिपिटेटिव मैनर में चल रहा होगा आप दोनों के बीच में काफ़ी समय से। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है टू हैव दैट बैलेंस हियर। टेक एवरीवन्स इनपुट इनटू कंसिडरेशन, merge viewpoints to create a better solution, take your time, there is no need to rush। तो ऑफ कोर्स इस पर्सन को अगर आपने मिसअंडरस्टैंड किया था या फिर इस पर्सन के पर्सपेक्टिव को आप नहीं समझ पाते हो, इनकी बहुत सारी बातों को अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, तो आपको इनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज पर एक चेक बनाना पड़ेगा। आपको इनकी तरह भी सोचना आना चाहिए कि अगर ये आपसे कुछ कह रहे हैं, तो वो क्यों कह रहे हैं? अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन प्रेज़ेंट किया है, कोई प्रॉब्लम्स इन्होंने आपके साथ डिस्कस की है, तो वो क्यों की है? वजह क्या है? और सिर्फ़ अपने बिलीफ सिस्टम्स के चलते, अपनी एक नोइंग के चलते आप हर बार इस पर्सन पर ब्लेम नहीं रख सकते। मतलब ये कितना गलत अप्रोच है किसी भी रिलेशनशिप की तरफ कि आप अपने पर्सन को बिना अंडरस्टैंड किए, आप उनके एंड की बातें बिना सोचे, बिना समझे अगर उन पर एक ब्लेम हमेशा रखते आए हो गाइस, इट्स अ वेरी बैड अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच है ये और यहाँ पर आपको करेक्ट होने की ज़रूरत है। इसीलिए बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर अपीयर हुई है कि हर एक इंसान को उसकी एक फ्रीडम दी जाए, यू नो, क्योंकि जब कोई इंसान एक रिलेशनशिप पर स्टेप इन करता है तो मर्जी से करता है, ठीक है? और कुछ समय के बाद हो सकता है डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती हैं और वहां पर इंसान थोड़ा सा रुक जाता है। मतलब ये नहीं कि दैट पर्सन इज वॉकिंग अवे या फिर कंप्लीटली सब कुछ खत्म करके भाग रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। कि कुछ समय के बाद ऐसा लगने भी लगता होगा कि कुछ-कुछ डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर बहुत कुछ अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा और उस दौरान क्या हो जाता है, आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड करने लगते हो कि दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, इनको अब मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और यहाँ पर चीज़ें पूरी तरीके से वर्सन होती जा रही हैं, रिश्ता खत्म होने लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता। उस पर्सन को थोड़ा-सा टाइम दिया जाए। हो सकता है अ, जिस एक एंथुसियास्टिक अप्रोच के साथ उन्होंने आपके साथ शुरुआत की थी, हो सकता है आगे जाकर अगर वो थोड़े से स्लो डाउन भी हो रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ वजह होगी। ऐसा आप भी तो करते होंगे ना कि अगर आप किसी एक रिलेशनशिप को ब्यूटीफुली स्टार्ट करते हो, ठीक है? आपको कुछ टाइम के बाद कुछ समझ में आ जाता है कि डिफरेंसेस पहले तो समझ में आने लगते हैं कि इस पर्सन के साथ हमारे ये डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम कंपैटिबिलिटी को मेंटेन रखें? ऐसा क्या एडजस्टमेंट मुझे भी करना पड़ सकता है या फिर ऐसी क्या एडजस्टमेंट मैं उनसे भी करवा सकूँ कि हम इवेंचुअली हारे नहीं, इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएँ। तो इसको कहते हैं हम अंडरस्टैंडिंग और ये जिस भी किसी रिलेशनशिप में मिसिंग होती है गाइस, वो रिलेशनशिप सच में खराब हो जाता है। वो रिलेशनशिप सच में एक एंडिंग की तरफ पहुँच रहा होता है। तो अगर आपका रिलेशनशिप आप बचाना चाहते हो, तो आपको पहले तो बैलेंस लाना पड़ेगा और बैलेंस लाने का सबसे सही तरीका यही है कि वेट, पेशेंस। ट्रस्ट मी गाइस, जो भी इंसान पेशेंस में रहकर वन स्टेप एट ए टाइम लेता है किसी भी रिलेशनशिप में, वो जीत जाता है। अंत में उसी की जीत होती है, कहने का यही मतलब है। तो यस, हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन आपको काफ़ी टाइम एक मिक्स्ड रिएक्शन या मिक्स्ड अप्रोच शो करते होंगे। कभी आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी इंटरेस्टेड इन यू और कभी लगता है कि इस पर्सन को तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, इस पर्सन में अभी वो एक वो ज़ील ख़त्म हो चुकी है इस कनेक्शन को लेकर, दिस पर्सन इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट। अगर आपको हर बार ऐसा महसूस होता है गाइस, तो थोड़ा-सा स्लो डाउन होना चाहिए। देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या वो बिज़ी हैं? क्या वो उनका ध्यान कहीं और है? क्या वो अपने करियर पर बने हुए हैं? क्या उनकी लाइफ़ में चल रहा है? पहले ये थॉट लाने की कोशिश करें एंड अगर ये कुछ प्रॉब्लम्स आपसे आकर डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकी प्रॉब्लम्स में थोड़ा-सा एंटर करने की कोशिश करके इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें कि सच में किस चीज़ से
गुजर रहे हैं, क्या इनकी लाइफ में हो रहा है, तब हो सकता है आपकी लाइफ में एक बैलेंस आप अट्रैक्ट कर सकोगे। आपकी जो भी परेशानी है, मैं जानती हूँ डिवाइन फेमिनिन्स आर वेरी वेरी इमोशनल पीपल। आप जब कभी भी किसी रिलेशनशिप को देखते हो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हो। अपनी जो भी लाइफ की एक्सपीरियंस रही है आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर, उसी एंगल में आप चीज़ों को देखते हो। बट आपकी तरह हर कोई सोचे ये ज़रूरी नहीं होता, जो कि मैं कल एग्ज़ैक्टली आपको कल की एनर्जीज़ में बता रही थी गाइस। तो आपको अपने पर्सपेक्टिव्स इनके भी अकॉर्डिंग रखने पड़ेंगे। तभी यहाँ पर एक जो कह सकते हो ना, एक जो सक्सेस है, एक कंप्लीशन है, वो अचीव हो सकेगी। 9 ऑफ स्प्रिंग टॉक्स अबाउट द सेम। Protect the fruits of your labors. Prepare for possible challenges that lie ahead. Environmental conservation. तो जैसे कि मैंने कहा, अभी एक रास्ता तय हुआ है, एक जर्नी अभी आपने तय किया है। वहाँ पर आपने अब तक भी जो भी किया है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। वो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है। आपने अपना होल एंड सोल यहाँ पर रखा है। तो अभी आप कुछ एक ऐसे मोड़ पर आकर सब कुछ रुइन नहीं कर सकते, यू नो। थोड़ा सा स्लो डाउन होने का मतलब ये नहीं कि आप वापस लौट कर जा रहे हो उस रास्ते से। नो, यू गाइज नीड टू स्टॉप देयर, यू गाइज नीड टू थिंक कि क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करो, चैलेंजेस के नेचर को अंडरस्टैंड करो कि ये कैसे रिजॉल्व होगा। आप दोनों ने शुरुआत तो की है, बट आगे अगर आप कहीं पर भी जाकर रुक रहे हो, तो वहां पर इसका मतलब ये नहीं कि एंडिंग हो चुकी है। नो, वो सिर्फ आपने कुछ टाइम लिया है, ब्रेक लिया है टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस को कैसे कॉन्कर करना है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स लाने हैं, कैसे रास्ते बनाने हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा गाइस। यही आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जीज अपीयर हुई हैं एज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर विक्ट्री कोई इंसान चाहता है तो सबसे पहले बैलेंस। और बैलेंस कैसे आएगा? पेशेंस के साथ। पेशेंस आप क्यों रखोगे? क्योंकि जब कभी चैलेंजेस आते हैं वहां पर स्लो डाउन होना ही पड़ता है। और स्लो डाउन होकर आप अपनी स्ट्रैटेजी रख रहे हो, अपनी इनर विजडम, इनर गाइडेंस को सुनकर उन चैलेंजेस को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, इनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हुए बैठ जाना है। नो, आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू इनके सामने रखें, इनसे डिस्कस करें। देखो गाइस, डिस्कशन जरूरी होता है हर रिलेशनशिप में। आप अपने साइड की सारी बातें जब इनको समझाने लगोगे तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करेंगे। और इनसे ये भी कहना कि मैं आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करती हूँ या करता हूँ, तो हम कोई एक म्यूचुअल सॉल्यूशन तो जरूर निकाल सकते हैं ना यहाँ पर। ताकि हमें, हमारा मकसद ये है कि हम इस कनेक्शन पर एक विक्ट्री प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ से हम हारना नहीं चाहते, हम गिव अप नहीं करना चाहते, हम जीतना चाहते हैं। तो इस तरह की डिस्कशन अगर आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखोगे, तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, डिसएग्रीमेंट्स आएंगे ही नहीं। आप दोनों एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ोगे, आप दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ोगे। आप दोनों ही यहाँ पर एक विक्ट्री प्राप्त कर सकोगे। तो यही आज के शिफ्ट में आपसे कहा जा रहा है गाइस। आई होप कि बहुत लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस, देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।